अस्सलामुअलैकुम 7th क्लास। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है चैप्टर 3, जिसका नाम है गुलेलबाज लड़का। ये चैप्टर आप पूरा पढ़ लेंगे घर पे सब किताब में, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर और बाकी सब चीज़ें करेंगे। तो चैप्टर पढ़ने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसके शब्दार्थ कॉपी में कर लेंगे। उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न उत्तर। कहानी के लेखक का नाम क्या है? कहानी के लेखक का नाम आपको मिल जाएगा यहाँ पर सबसे लास्ट वाले पेज पर। कहानी के लेखक का नाम भीष्म साहनी। तीसरा है सहपाठी के हाथ में क्या रहता था? सहपाठी के हाथ में गुलेल रहती थी। ये लिखा है गुलेल। फोर्थ है, थर्ड है लेखक की माँ उसके दोस्त को क्या कहकर पुकारती थी? लेखक की माँ बोधराज को राक्षस कहती थी, तो यहाँ पे आएगा राक्षस। चील अपना घोंसला कहाँ बनाती है? चील अपना घोंसला बनाती है पेड़ पर, इसमें आएगा पेड़। लेखक ने बोधराज को क्या नाम दिया? लेखक ने बोधराज को गुलेलबाज नाम दिया, गुलेलबाज। नेक्स्ट है हमारा सही उत्तर पर राइट का निशान लगाएं। तो सही उत्तर पर राइट का निशान लगाएंगे। यहाँ पे लेखक की माँ बोधराज को राक्षस कहती थी क्योंकि वह दूसरों को कष्ट पहुँचाता था। घोंसला उतरवाने के लिए लेखक बोधराज को कहाँ ले गया? घोंसला उतरवाने के लिए लेखक बोधराज को गोदाम में ले गया था। बोधराज बर्रे का पतंग कैसे बनाता था? उनके पैरों में धागा बांधकर। चोर अपने पास गो क्यों रखते हैं? चोर अपने पास गो दीवार फाड़ने के लिए रखते हैं। अब इसके बाद आएगा हमारा संज्ञा का। व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे, एक में लिखेंगे कबूतर, दूसरे में लिख देंगे चील। एक में कबूतर, दूसरे में चील। जातिवाचक संज्ञा में लिख देंगे, पहले में लिख देंगे पक्षी, दूसरे में लिख देंगे जानवर। तीसरा क्या है? भाववाचक। भाववाचक में लिख देंगे, एक में लिख देंगे जवानी, एक में लिख देंगे डर। जवानी और डर हो गया। इसके बाद आएंगे हम मुहावरे वाले पोर्शन पे। मुहावरा टकटकी बांध कर देखना, मतलब एक टक देखना, किसी को लगातार देखना। तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, रमेश गुलाब के फूल को टकटकी बांधकर देखता रहा। दूसरा आएगा दिल दहलना। दिल दहलने का मतलब होता है डर जाना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, शेर को सामने देखकर मोहन का दिल दहल गया। तीसरा आएगा बला की बू। बला की बू का मतलब होता है बहुत तेज़ बदबू आना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, गोदाम में से बला की बू आ रही थी। चौथा है बौखला उठना। बौखला उठने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, गमला टूटने पर अमन की मम्मी बौखला उठी। ये हो गए आपके मुहावरे। इसके बाद आएगा हमारा पाठ में से 5 उर्दू शब्द छांटकर उनका अर्थ लिखना है। तो पहला इसमें लिखा हुआ है जालिम। दूसरा लिखना है हमको बाग। बाग का मतलब होता है बगीचा। तीसरा लिखना है बू। बू का मतलब होता है बदबू। फिर लिखना है मंसूबा।
मंसूबों का मतलब होता है इरादा, और फिर लिखना है रोशनदान। रोशनदान, रोशनदान का मतलब होता है खिड़की। ये 5 उर्दू के शब्द हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको पर्यायवाची करने हैं और विलोम शब्द, ये दोनों अपनी तरफ से करने हैं, और आज शाम तक इसका होमवर्क सेंड करना है।